बात कुछ भी नहीं था। मेरा भाई कभी झगड़ा में आगे गया ही नहीं। वो अकेले था, हम लोग उसको कभी झगड़े में आगे नहीं जाने दिए, क्योंकि ये लोग हमेशा उसको देखते रहते थे कि कभी ये लोग चाहते थे, इनकी पहले से साजिश थी कि ये लोग आगे न बढ़ पाए। मेरा भाई एक बहुत अच्छा लड़का था, वो कभी नहीं मार झगड़ा, वो कभी झगड़े में वो देखा ही नहीं है। फिर भी फर्जी केसेस ये लोग हमारे भाई के ऊपर किए थे, कम से कम 3-4 केसेस मेरे भाई के ऊपर किए थे, जो कि 16 साल का था। अच्छा, ये केस क्यों कर रहे थे आपके जो हैं जो हत्या की है, जो आरोपी है? उनको हमारा सारा ज़मीन चाहिए था। ये जहाँ प्रेजेंट टाइम में अपन लोग रह रहे हैं, इधर घर, इस पे भी केस था। हमारे गौशाला है, उस पे भी केस था। उधर खेत है, उस पे भी केस था। पोखरा है, बगीचा है, सब केस किए थे कि उनका है, वो दावा करते हैं ऐसा। एक बहन की क्या मांग है भाई की न्याय के लिए? कैसी कार्रवाई जी, होना चाहिए? हमारी मांग यही है कि उनका और उनके बेटे का इनकाउंटर होना चाहिए, बाप बेटे का दोनों का, क्योंकि परवरिश ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर उन्होंने वो ऐसी परवरिश नहीं दी होती, उन्होंने हथियार अंदर रखा नहीं होता, तो उनका बेटा ऐसे दौड़ के जाता, लेके कैसे आता सामने। और उनके बेटे की जो एसआई है, उसकी वर्दी उतरनी चाहिए। मुझे तो धिक्कार है ऐसी वर्दी और ऐसे प्रशासन पे जो इंसानियत भूल जाए। प्रशासन हमारा साथ दी होती तो हमारा भाई हमारे साथ होता, आज खड़ा होता, हमारे साथ बोलता। क्योंकि 5 बहनों में से इकलौता भाई आपका था, जी सबसे बिल्कुल, छोटा था। सबसे छोटा नहीं था, उससे छोटे हम थे। जी, तो 7 बजे घटना, आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी? जी बिल्कुल नहीं था, हम लोगों से मिल के इधर ही गया। हमें पता ही नहीं था कि ये लोग ऐसा कर देंगे, वरना हम कभी जाने ही नहीं देते अपने भाई को हमारे पास जी। से। हम उसको घर में लाते, अगर देखे होते वो तलवार लेके आएगा, धड़ से अलग कर देगा, तो हम लोग उसको घर में लेके आते, बंद कर देते, पर उसको कभी सामने जाने नहीं देते। जिसमें वो घर बना हुआ है, वो घर बंजर है? वो भी बंजर ही है, वो भी स्टे ही है। उस पर विवाद था। ये लोग 3-4 दिन से क्या हुआ कि ये लोग काम करवा रहे थे। प्रशासन का क्या है कि वो कई बार लेखपाल वगैरह आए, किंतु कोई सुनवाई नहीं की। उस मामले का कोई परिणाम ही नहीं निकला। और थाने पे हम लोग भी जब भी जाते थे तो क्या होता, एसआई साहब, दरोगा जी कहते थे कि अहिर बिरादरी है तो बिना मारपीट या खून खराबा के मानेगी नहीं। जी, ऐसे बड़े दरोगा कहते जी थे। बिल्कुल। जी। यशु अच्छा, साहब। यशु साहब से नाराजगी है आपको? अगर वो सही कार्रवाई जी, की तो हमें पूरे प्रशासन से नाराजगी है, यहाँ तक कि वो योगी जी से नाराजगी। उनका बुलडोजर अभी तक कहाँ है? जी। आया क्यों नहीं? हम लोगों उनके बेटे का इनकाउंटर हुआ क्यों नहीं? जैसे हमारा लाल खोया, वैसे उनको भी तड़प होनी चाहिए। उनकी माँ भी ऐसे कलजे जैसे मेरी माँ कलज रही है परसों कल से। तो कहीं न कहीं उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हो? जी बिल्कुल। अच्छा, गिरफ्तारी किसी को हुई, जानकारी है कुछ? गिरफ्तारी शायद लालता प्रसाद की हुई है, जो कि उनकी गिरफ्तारी नहीं, उनको सुरक्षित लेके गया है सब। हमें लगता है ये लोग घूस भी दिए हैं, पैसा दिए। हमेशा प्रशासन को चुप कराता था पैसे देकर। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग दूध बेच के अपना जीवन यापन करते थे, पढ़ाई जब आप लिखाई। जाती थी, आपने बताया, तो दरोगा जी क्या कहते थे? फिर से बताइए जरा। कि अहिर बिरादरी है, बिना मारपीट या खून खराबा के कभी मानेगी नहीं। इसमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जी, तो आप क्या चाहती हैं? जी, हम यही चाहते हैं उनके बेटे का इनकाउंटर हो। जी, क्या नाम है आपका? आराधना है। आप भी खिलाड़ी हैं? जी, मैं भी खिलाड़ी, मैं हाल ही में बलिया से खेल के आई हूँ। और ये हत्या कैसे हो गई अनुराग यादव की? सर, घटना का कुछ नहीं था पहले से। वो कल सुबह में 7 बजे में अचानक से अनुराग ब्रश कर रहा था, पीछे से वो तलवार लेके आया, वो सर धड़ से अलग कर दिया मार के। जी, विवाद क्यों हो गया और तलवार क्यों? विवाद है सर, पुरानी रंजिश थी। वो 15-20 सालों से मुकदमा चल रहा था। पिताजी ने ज़मीन छोड़ भी दिया था, बोला कि सब यार ले लो जो है, किसी का ज़मीन छोड़ दिए थे। फिर भी वो अभी फिलहाल में ही गए थे, अभी वहाँ पर कोलकाता में काम के सिलसिले में। घर पे कोई था नहीं, अनुराग अकेले ही था। वो ब्रश कर रहा था, पीछे से तलवार लेके आए, उसको मार दिए। तो अभी प्रशासन जो कार्रवाई की है, कानूनों को सस्पेंड किए हैं, लेखपाल को, उसके बाद अजय पाल शर्मा ने एसआई को किए हैं, 2 कांस्टेबल को। क्या संतुष्टि है आप लोगों से इस कार्रवाई से? सर, उससे अभी संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि जब होगा, जब उन लोग का भी इनकाउंटर हो जाएगा, घर जमीन दोष गिर जाएगा, हो जाएगा, तब संतुष्टि मिलेगी थोड़ा। जी, आप क्या लगते थे अनुराग? हम उसके कोच है ताइक्वांडो के। कोच? जी सर। अच्छा, अनुराग अभी मेडल भी जीत के आया था। जी, 2022 में वो ओपन नेशनल में ताइक्वांडो में सिल्वर मेडल जीता था, और 2023 में इंडो नेपाल इंटरनेशनल में उसका ब्रॉन्ज मेडल था। इसी बगल में जो उसकी बहन है आराधना यादव, वो भी फिलहाल में स्टेट लेवल में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई थी।